जैसे ये आपको दिया गया है उसमें कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो पहले कंडीशन दे रहा है इसमें कि वस्तु अनंत दूरी पर हो। अब ये बताओ कि पहले तो ये चीज दिया गया ना, इसमें उत्तल लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या करोगे कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें हमको एक फिगर बनाना होगा जो कि आपका कौन सा लेंस है, ये उत्तल। यहां पे मैं ऐसा बना दे रहा हूं, इसमें ये आपका हो गया उत्तल, ठीक है। ये उत्तल लेंस हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना लो इसको कि दिखने में भी आसान होगा। ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस में आपके जो ये देखिएगा, इसमें फोकस 1, फोकस आपके यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया फोकस 1, ये हो गया फोकस 2 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि फोकस बिंदु आपका F1 और F2 होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वस्तु अगर अनंत पर होगा तो अनंत से रे आती है ना, ऐसे ऐसे करके आएंगी रे। ये आपका फर्स्ट रे हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं कि आपका ये सेंटर हो गया, या ओ कर लो इसको। अब यहां पे एक रे ये हो गया आपका, इसको स्मॉल में लिख लिया गया F1, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। ये रे, ये कहां से आ रही हैं सभी किरणें? ये अनंत से आ रही हैं, अनंत। ये जो कि अनंत से किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो जब अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं तो किससे होकर जाती हैं? द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो सिंपली आप इसे लिख सकते हो, ये द्वितीय फोकस ऐसे होकर जाएंगी, ये ऐसे चली गई, ठीक है। फिर ये आपका ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। फिर यहां से आपका ये ऐसे चली जाएंगी, फिर ये भी आपका ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सभी रे कहां पर जाके मिल रही हैं? फोकस 2 पे मिल रही है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि फोकस बिंदु आपका कौन सा हो गया? उत्तल चाहे अवतल लेंस हो, वो हमेशा उसमें 2 फोकस बनता है। पहला होगा क्या आपका F1 और दूसरा क्या होगा इसमें? F2 होगा। कंफर्म है ना इसमें? उसको हम लोग एक नाम देते हैं फोकस बिंदु फर्स्ट और सेकंड की में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका ऐसे टाइप का होगा। अब हमें ये बताया कि रे होकर जाती है तो किससे होकर जाती हैं? F2 से होकर जाती हैं। तो मैं इसको नाम दे सकता हूं कि जो अनंत पे जो वस्तु होंगी, अनंत पर वस्तु रखी गई है ना, अनंत पे जो वस्तु होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? आपका जो ये अनंत पे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा ना यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लीजिएगा ऐसे। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, तो ध्यान दीजिएगा इसमें पहला होगा, इसमें आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अत्यंत छोटा होगा। जैसे इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? जो वस्तु के आकार से क्या होगा? अत्यंत छोटा होगा। उसको हम लोग कहते हैं बिंदु साइज का। क्या कहते हैं? बिंदु साइज का बनेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसे। और उल्टा होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तो यहां पे प्रतिबिंब लिख लीजिएगा उल्टा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक और अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। और कैसा होगा? बिंदु साइज का होगा, बिंदु, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का होगा, ठीक है। अब बताइए, उल्टा वास्तविक अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनता है, ठीक है। तो ये मैटर समझ में आ गया। तो ये कब के लिए कंडीशन में था? जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तब के लिए है, ठीक है। अब दूसरी बात है क्या करा इसने कि वस्तु लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर। अब बताइए, मान लेते हैं कि ये आपका लेंस है, ये लेंस हो गया ना इसमें, तो लेंस हो गया। तो अब यहां पे क्या हो गया? ये मान लेते हैं कि आपका मुख्य अक्ष हो गया। जो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस,
अब बताइए हमें कि यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका F1 हो गया और इसको मैं मान लेता हूँ F2 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वस्तु लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, तो दुगना अगर मैं मानता हूं तो ये मान लेता हूं मैं इसको 2F1, ये ना हुआ। तो जब ये 2F1 हो गया, कंफर्म है। अगर मैं वस्तु को यहां पे रखता हूं, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो जब ये A B हो गया तो अब क्या करोगे इसे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें जाती हैं, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरणें जाएंगी तो ये इससे क्या होती हैं, फोकस से होकर चली जाती हैं। किससे होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। अब बताइए कि जब भी कोई अगर इससे होकर जाता है, वक्रता केंद्र से, जो सेंटर है आपका, इससे होकर जाएगी तो ये जो कि उसी मार्ग में वापस नहीं आती है, उसी मार्ग माने सीधी निकल जाती है, ऐसे करके सीधी निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा इसमें। तो यहां पे आपका ये हो गया आपका F1 और ये आपका हो गया 2F1 और यहां पे हो जाएगा आपका कितना 2F2 हो गया। अब बताइए क्रॉस कहां कर रही है, यहां पे करती है ना, इसको हम लोग A डैश कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, B डैश कहेंगे। आपस में दो किरणें कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है ना इसको, तो आप इसे क्या कहोगे, ये तो एक नीचे चली गई, ये ऐसे चले जाएंगे, तो ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब ये बताया कि इसका जो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, देखिए यहाँ पे फोकस से कितनी दूरी पे मैं रखा हूं, दुगनी से भी अधिक है, इससे भी ज्यादा अधिक है ना, इतना है ना। अब बताइए कि ये इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा टाइप बन रहा है, ऐसे देख रहे हो ना, उल्टा। पहले तो हम लोग इसको सीधा किए थे, ऐसे ये सीधा था, अब इसका प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। और इससे यह जो कि छोटा होगा, इससे यह जो कि क्या होगा, छोटा होगा। और मैं इसकी स्थिति कह सकता हूं कि इसकी स्थिति जो बनेगी, हाँ यहां पे भी ध्यान देना, जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे फोकस पर 2 पर बनता है, फोकस किस पे बनता है, प्रतिबिंब 2 पर बनता है, ठीक है। समझ में आ गई। अब यहां पे जो है कि इसका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जो दुगनी फोकस दूरी से भी क्या होगा, थोड़ा सा पहले बनता है, ये दुगना है ना, इससे दुगना है, तो इससे जो कि क्या होगा, पहले बना है, हम इसको पहले ना कहेंगे इसे, तो पहले बना है, ठीक है। और कैसा बना है ये, पहला तो होगा उल्टा, उल्टा, ये हो गया ना वास्तविक, वास्तविक। और आप इसे कह सकते हो कि इसका आकार, जो वास्तविक आकार होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटे आकार का, छोटे आकार का, ठीक है। पहले से छोटा या पहले से जो आपका ये वस्तु दिखाई दे रहा है, पहले से कितना होगा, छोटे आकार का, ये तो समझ में आ गया सबको। और दुगनी फोकस से पहले बनेगा, दोगुनी फोकस से पहले, ठीक है। ये प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी ये ऐसा होगा, छोटे आकार का, ठीक है। अब कोई दिक्कत है तो बताओ, लगा लोगे ना ऐसे, हाँ तो इसको नोट कर लो आप। जैसे यहाँ पे दिया गया तीसरा पॉइंट आपका है कि वस्तु दूनी फोकस दूरी पर, ठीक है, वस्तु कहाँ पर, दूनी फोकस दूरी पर। जब वस्तु को अगर हम लोग दूनी फोकस दूरी पर अगर वस्तु को हम लोग रख देते हैं तो इसके समानांतर एक किरण ऐसी जाती हैं, ठीक है। तो जब इसके समानांतर जाएंगे तो ये किसी से होकर जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती हैं, ऐसे करके, यही ना होता है। अब जब ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी इससे, तो आपको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे होगा ना इसका। तो यहाँ पे जो कि आपका जो दो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे दो रे जो क्रॉस करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं बी डैश, इसको हम लोग कहते हैं ए डैश। कंफर्म है, हो गया ना इसमें, हाँ। तो यहाँ एक मिनट
यहाँ पे F2 है, सही कह रहा हूँ, ये F2 है ना, F2 हो गया। तो ये बताइए कि जब भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई रे अगर जाती हैं तो वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ चली जाती हैं, वो F2 से होकर जाती हैं। और जब भी अगर इससे होकर जाती हैं, जब भी कोई किरणें अगर C मान लेते हैं, इससे होकर जाते हो तो सीधी निकल जाती हैं। तो एक दूसरे को जो दूसरी रे जिससे नहीं होते, एक दूसरे को जो दो रे आपस में क्रॉस करती हैं उसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये प्रतिबिंब बन गया जब दो रे कैंसिल किए हैं, ठीक है, ए डैश और बी डैश। तो अब बताइए कि इससे यह क्या होगा, ये दोनों के दोनों आपस में सेम साइंस की होगी, मतलब इसका जो है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है, प्रतिबिंब बराबर होगा, ठीक है, बराबर हुआ, कंफर्म है, प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो अब यहां पे कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। और कैसा होगा, दुगनी फोकस दूरी से पहले बनेगा। यहां पे लिखोगे दुगनी फोकस दूरी से पहले बनेगा, ठीक है, दुगनी फोकस दूरी से क्या होगा, पहले बनेगा। तो इतना पॉइंट आपको याद कर लेना है, कर लोगे इतना, तो नोट कर लो इसको। जैसे आपको ये दिया गया क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है आपका फोर्थ, वस्तु फोकस दूरी F से दूर परंतु दूनी फोकस से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फिगर होगा वो ऐसे होगा, ये तो हो गया आपका, ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। तो इसमें जो होगा आपका, ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, F1, ऐसे क्या कहोगे, 2F1, ठीक है। ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा आपका कितना, 2F2, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि वस्तु फोकस दूरी F ये हो गया से दूर, F से दूर यहां पे मैं कर देता हूं, ठीक है। अब परंतु दूनी फोकस हमारा 2F1 होगा, ये ना होगा 2F1 से कम का मतलब ये हुआ कि ये बीच में आएगा वस्तु। तो हम लोग बीच में यहाँ पे ऐसे मैं वस्तु को इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया A और ये हो गया आपका B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब ऐसे रे जाएगी, ये रे जा रही है ना इसमें, तो जब ये रे जाएगी तो किससे होकर जाएगी, F2 से होकर चली जाएगी, ऐसे करके किससे होकर जाएगी, F2 से होकर चली जाएगी। और जब भी अगर इससे C से होकर जाती है, C सपोज, तो आपको C से अगर होकर जाएगी तो ये सीधी ऐसे निकल जाती है, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ये तो ये हो गया आपका, यहां पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जब भी दो रे एक समानांतर है और एक सी से होकर गई है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक सी से होकर गई है, और दोनों अपवर्तन के पश्चात वो तो सी से होकर जाते तो उसी मार्ग में, माने उसी में चलते हुए वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। वो सी का जो कंडीशन होता है, मैंने बताया था, ऐसे दो रे होते हैं जिनके सहारे हम काफी दूरियां तय करते हैं, जैसे हर पॉइंट को हम उसी के सहारे फॉलो करते हैं। तो टू रे एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो। अब यहां पे क्या बना, ये जो यहां पे सी होगा ना, ये आपका हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं ए और इसे हम लोग कहते हैं बी। ये हो गया आपका ए डैश और बी डैश बन गया। तो अब ये बताइए कि वस्तु इतना छोटा है और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो आप इसे कह सकते हो कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, किससे, पहले की अपेक्षा, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया।
और वस्तु का आकार कैसा होगा, उससे तो बड़ा हो गया ना, पर वस्तु जो कि वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पे ऐसे लिखोगे। और द्वितीय फोकस से दूर बनेगा, तो यहां पे लिख लीजिएगा इसमें कि प्रतिबिंब पहला होगा उल्टा, दिखने में ही उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपका होगा वास्तविक, वास्तविक हो गया। अब होगा इसमें वास्तविक हो गया। अब इसमें क्या होगा, वास्तविक के बाद वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब क्या होगा, दुगनी फोकस से दूर बनेगा, दुगनी फोकस से दूर बनेगा, दुगनी फोकस से दूर बनेगा, ठीक है, बनेगा। दुगनी फोकस से क्या बनेगा, दूर बनेगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट है, लगा सकते हो ना ऐसे, तो इसको लिख लो। हाँ, वस्तु को हम लोग इसके और इसके बीच में रखे हैं हुए हैं, ठीक है, नोट करो इसको। यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या करे, पांचवा पॉइंट जो है कि वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर है। वस्तु लेंस के किस पे है, प्रथम फोकस पे है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पे सेम वही फिगर ऐसे ही करके बनाइएगा इसे। ये हो गया, ठीक है। अब यहां से सेम, तो ये हो गया आपका O, और इसको आप लिख लीजिएगा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है, 2F2। अब यहां पे दिया गया वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर, कहां पे है ये तो यहां पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं A, इसको मैं लिख सकता हूं A, और इसको मैं लिख सकता हूं B, माने AB एक वस्तु है, ठीक है। जब AB वस्तु है तो AB वस्तु एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो किससे होकर जाएगी, F2 से होकर ऐसे चली जाएगी ना। ध्यान देना, अगर ये इससे O से होकर जा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र से अगर होकर जाती है, तो ये ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होती है क्या, ये नहीं ना होती है, ये आपस में ये ऐसे चली जाती हैं। अब बताइए ये आपको कहीं समझ में आ रहा कि कभी मिलेंगी ये रेखाएं, नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या समानांतर हैं। तो जब भी समानांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे कि ये अनंत पर बनेगा, इनका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा जो आपका उल्टा तो होगा ही, और बहुत बड़ा होगा, और कैसा होगा, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर, ठीक है, इसको नोट कर पाओ। जैसे यहां पे देखो वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर है, और आपका प्रतिबिंब बना किसमें, उल्टा, बहुत बड़ा और अनंत पर। इसमें एक और लिख लीजिएगा, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक उल्टा बहुत ही बड़ा, ठीक है, और अनंत पर। अब देखिए यहां पे वस्तु प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच, वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ये ना हुआ। ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
F1, थोड़ा सा यहाँ पे कर लीजिएगा F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया O, और यहाँ पे हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा 2F2 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कि वस्तु को कहाँ पर रखा गया है। इसमें वस्तु को जो रखा गया है, वस्तु प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच, ये लेंस हो गया, इनके बीच में रखा गया। मान लेते हैं कि वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है ना, इसको हम लोग ए कर लेते हैं और इसको हम लोग बी कर लेते हैं। तो जब वस्तु अगर जाएगा ऐसे, तो किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा, पर वस्तु जो होगा यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे आए, जैसे ये लग रहा है कि यहाँ से होकर जा रही है, ऐसे होकर। ठीक है, अब इससे होकर जाएगी वस्तु वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये वक्रता केंद्र से जा रही है ना इसमें, तो सीधी निकल जाएगी। तो ये बताइए कि ये वक्रता केंद्र से ये हुआ, तो ये आपका यहाँ पे होगा। ये नोट कर लियो ना, ये वाला एक फिगर, थोड़ा सा इस फिगर को देख लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लग रहा है कि ये इससे होकर जा रही है। ठीक है, और ये जो लग रहा है कि यहां से होकर आ रही है। ठीक है, अब यहां पे जो है, ये बनेगा आपका ए डैश और ये बन गया आपका बी डैश, माने वस्तु से पीछे की दिशा में, माने पीछे हो, कितना बनेगा आपका आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम लोग आभास करते हैं, जो डॉट डॉट का इंडिकेट किया हो ना मैं, ऐसे लग रहा है कि ये जो दोनों किरणें हैं यहां से होकर जा रही हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र माने यहां से होकर जा रही हैं, और देख रहे हो कि इसका आकार फैलते जा रहा है ऐसे बड़ा करके, तो इसका मतलब कि इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देख लेना, इसमें इसको हम लोग कैसे लिखोगे, एक ही पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आपको मैंने बताया, यहाँ पे छठवां पॉइंट आपका क्या था, 6 वाला पॉइंट अभी मैंने बताया कि वस्तु प्रथम फोकस तथा, यहीं से है ना, तथा लेंस के बीच में। तो अब बताइए कि लेंस के बीच में कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपका, इसी को हम लोग कहते हैं आभासी हुआ, और दूसरा हो जाएगा सीधा, क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आभासीय सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये किस कंडीशन में होता है, प्रथम फोकस और लेंस के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं, तब जाके इसका जो है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासीय। ये आपको नोट कर लेना, ये बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम वस्तु को रखने पर उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाओगे कि वस्तु का कैसा कंडीशन होता है, वस्तु का प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र या लेंस के बीच में रखने पर वस्तु का जो कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कंप्लीट हो गया, तो आपको ऐसे ही ध्यान देने होंगे। ठीक है, ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो गया। और वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर है, तो अगर वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तो होता है, उल्टा भी होता है, पर वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से कैसा बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है। अब बताइए कि पहले मैंने अनंत से लिया, अनंत से फिर दुगनी फोकस दूरी से पहले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करीब में हम लोग लेकर आ गए, किसके करीब में लेकर आए, लेंस के करीब तक। फिर उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बना उसको मैंने शो कर दिया। ठीक है, यहां तक कर लोगे ना, इसमें इसको नोट कर लेना।